ओके। तो जस्ट आज की क्लासेस को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको बता दूं, आप सभी अपना अपना माइक को म्यूट रखेंगे और क्लासेस से रिलेटेड आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप उसको नोट डाउन करके रखिएगा। जब क्लासेस खत्म होगी उसके बाद उस क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके। तो आज है हमारा D4 वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का, जिसमें हम आज सीखेंगे बेसिक सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स के बारे में जानेंगे और यह प्रैक्टिकल क्लासेस और उन चीजों के प्रैक्टिकल आज हम करके देखेंगे कि बेसिक सेटिंग क्या होता है वर्डप्रेस का जब वेबसाइट बनाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको बेसिक सेटिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट को इंस्टॉल करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में प्रैक्टिकल क्लासेस में करके देखेंगे कि वो चीजें कैसे की जाती है। ओके। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गूगल पे जा करके वर्डप्रेस वेबसाइट को एडमिन पैनल को कैसे लॉगिन करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में। जब हम वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड को जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, जहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होगी एज लाइक कि डैशबोर्ड है, होम है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेटिंग्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके सेटिंग्स में जाकर के कुछ बेसिक सेटिंग्स होते हैं, उसको आपको पहले कंप्लीट करना होता है। तभी आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट कस्टमाइजेशन पे काम कर सकते हैं। तो सेटिंग्स के बारे में आज जानेंगे और उसके हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वो कौन कौन सी सेटिंग्स है, उसको कैसे सेटअप किया जाता है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन कौन से सेटिंग होते हैं। ओके। ओके, तो सबसे पहले हम जनरल सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो जनरल सेटिंग में सबसे पहले आता है साइट टाइटल। साइट टाइटल क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट का एक नाम देते हैं, जैसे कि मेरा वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, तो वेबसाइट का जो साइट टाइटल मैंने दिया है वह है हिंदी टीवी। यानी कि बेसिकली जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उसका एक नाम देना होता है, वह नाम आपकी वेबसाइट के टॉप में शो हो रहा होता है। यहाँ पे दिया हुआ इंटर द नेम ऑफ योर साइट और ब्लॉग्स हेयर। मोस्ट थीम्स विल बी डिस्प्ले दिस साइट टाइटल एट द टॉप ऑफ एवरी पेजेस द रीडर्स ब्राउजर टाइटल बार। यानी कि मेरा जो साइट टाइटल होता है बेसिकली मेरे वेबसाइट का नाम होता है। तो जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे मेरा वो साइट का जो नाम है, टाइटल है, वो शो कर रहा होता है। और जो भी थीम्स होते हैं, जिस थीम्स का यूज करके हम अपने वेबसाइट को बनाते हैं, तो मोस्टली जो थीम्स होते हैं हमारे साइट टाइटल को टॉप में शो कर रहा होता है। जो भी पेजेस होते हैं, होम पेज हो, साइट का जो नाम है वो शो हो रहा होता है। ओके। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टैगलाइन। ये टैगलाइन क्या होता है? तो जब भी हम किसी वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो वहां पे जनरल सेटिंग में एक ऑप्शन आता है टैगलाइन का। तो टैगलाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, मान लीजिए उस वेबसाइट का कुछ स्लोगन है या फिर हम कुछ फ्यू वर्ड्स में उस वेबसाइट को डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसको हमको वहां पे टैगलाइन देना होता है हमारे वेबसाइट का। ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन अ फ्यू वर्ड एक्सप्लेन व्हाट योर साइट इज अबाउट। यानी कि आपका साइट्स क्या है उसके बारे में आप कुछ फ्यू वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टैगलाइन देना पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। अब ये वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल क्या होता है? तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं तो उसके लिए हमको अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल करके उसके लास्ट में /wp admin टाइप करना होता है। तब जाकर के हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है उसका लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। वहां पे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके अपने वर्डप्रेस को आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वही होता है हमारा वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। तो जैसे कि मेरा वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, तो इसके बाद हम /wp admin को टाइप करेंगे, तभी जाकर के हमारा जो है वर्डप्रेस का लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होगा और तभी हम अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हैं। ओके। और ये जो WP admin होता है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो उसको हम चेंज करके जैसे कि WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स या फिर WP configure डॉट php, ये सारी चीजों में चेंज कर सकते हैं। और WP admin तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। ओके। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है साइट एड्रेस यूआरएल।
तो बेसिकली जब भी हम डोमेन बाई करते हैं तो ये www को जो है ना, ये हम अपने साइट एड्रेस से कनेक्ट करके दिखा रहे होते हैं। ये जो सब डोमेन है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। www की जगह हमको दूसरा कुछ रखते हैं, जैसे कि मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है तो return.abcd.com भी रख सकते हैं उसके जगह पे। उसके बाद हेल्प या सपोर्ट का वेबसाइट है तो यहाँ पे help.abcd.com भी रख सकते हैं। बेसिकली इसको हम चेंज भी कर सकते हैं या बाई डिफॉल्ट हम www वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है मेरा साइट एड्रेस यूआरएल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ईमेल एड्रेस। उसके बाद जनरल सेटिंग में नेक्स्ट हमारा आता है ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस का यूज क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इंटर द ईमेल एड्रेस टू विच टू यू वांट वर्डप्रेस सेंड मैसेज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस योर वर्डप्रेस साइट। यानी कि वहां पे एक ऐसा ईमेल एड्रेस आपको वहां पे देना होता है जहां पे वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, जैसे कि कोई प्लगइन्स का अपडेट आया हो या फिर कोई थीम्स का अपडेट आया हो या फिर वर्डप्रेस का अपडेट आया हो। इन सारी चीजों का जो अपडेट होता है और जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका नोटिफिकेशन आपको उस ईमेल एड्रेस पे वर्डप्रेस द्वारा दे दिया जाता है। तो वहां पे उस एक ईमेल आईडी देना होता है जहां पे इन सारी नोटिफिकेशन को आप रिसीव कर सकें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली जनरल सेटिंग में मेंबरशिप का एक ऑप्शन होता है जहां पे एक बॉक्स का आइकॉन बना होता है। जब भी हम वेबसाइट के सेटिंग्स में जाकर के जनरल सेटिंग में इन सारी सेटिंग्स को कर रहे होते हैं तो वहां पे आता है मेंबरशिप और इसको आता है टिक और अनटिक करने का ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप मेंबरशिप को इसको अगर आप बॉक्स को टिक कर देते हैं तो आपके वेबसाइट पे कोई भी पर्सन अपना अकाउंट बना सकता है। ओके, जैसे कि यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और वहां पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं तो जो भी यूजर्स जो भी कस्टमर्स है उस प्रोडक्ट को अगर बाई करते हैं तो वहां पे उनका एक प्रोफाइल का होना जरूरी है। जब भी वो आपकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो वहां पे अपना एक अकाउंट बना देते हैं जिससे अपने वो ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। तो उस टाइम इस मेंबरशिप को टिक करके तभी हम वेबसाइट को बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मित्रा हो गया, इन सारी वेबसाइट पे हम कोई भी ऑर्डर को बाई करते हैं, सॉरी कोई भी प्रोडक्ट को हम बाई करते हैं वहां से, तो सबसे पहले आपसे पूछता है आपका पर्सनल डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, नाम, आपका एड्रेस, इन सारी चीजों को फिल करना पड़ता है। आप अपना एक छोटा सा आपको अपना एक वहां पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, तभी जा करके आप वहां से उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उस ऑर्डर को आप अपने एड्रेस पे रिसीव कर सकते हैं। तो वही होता है यहाँ पे मेंबरशिप। और बेसिकली इसका टिक सिर्फ हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते समय ही करेंगे। यदि हम ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर हम कोई भी बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें हम इसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। हमको सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते समय ही मेंबरशिप वाले ऑप्शन को टिक करना है। यदि हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं उस पर अगर टिक करेंगे तो कोई भी अगर वहां पे रजिस्टर करता है बाय डिफॉल्ट वह यूजर एक सब्सक्राइबर के रूप में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पर कोई ऑथर कोई राइटर को ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे ऑप्शन रहता है मेंबरशिप के ऑप्शन में जाकर वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसको इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब वहीं आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होते हैं तो मेंबरशिप के ऑप्शन को टिक करना एकदम जरूरी है, तभी आप आगे वेबसाइट को बना सकते हैं। ओके, आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तभी कोई भी यूजर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल को बना सकता है और वहां से उस प्रोडक्ट को बाई कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेटिंग अब आता है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। तो न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं और उसपे हम कुछ मेंबर को ऐड करते हैं, जैसे कि कोई मेंबर हो गया ए, एक मेंबर है बी, एक मेंबर है सी, मान लीजिए कि एक मेंबर है डी और वेबसाइट मान लीजिए कि एक्स है। एक्स इसका एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि इन सभी मेंबर को ऐड कर रहा है। तो मान लीजिए कि एक ए मेंबर को ऐड कर दिया इसमें, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। उसके बाद बी मेंबर ऐड किया, इसको एडिटर बना दिया। सी मेंबर को ऐड किया, इसको ऑथर बना दिया और डी मेंबर को ऐड करके इसको कंट्रीब्यूटर बना दिया। ओके, तो ए का काम क्या होगा, ए का काम होगा जब वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा तो वो किसी को उसमें ऐड कर सकता है। कोई भी नया यूजर को ऐड करना है या फिर कोई भी मतलब वेबसाइट की जो सारी डिटेल्स है, सारा वर्क है, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं बी को। तो बी को यदि एडिटर बनाया है तो उस वेबसाइट में कुछ एडिट वगैरह करना है, पेजेस में एडिट करना है, तो वो सारी चीजें वो बी कर सकता है। उसके बाद सी है ऑथर। ऑथर का काम होता है यदि कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उस पे आर्टिकल्स को लिखना है, आर्टिकल्स को पोस्ट करना है, तो उसका काम ऑथर का होता है। उस पोस्ट का एसईओ वगैरह करना
वो सारी चीजें ऑथर का होता है। और उसके बाद आता है डी, कंट्रीब्यूटर। तो बैकलिंक वगैरह का काम जो होता है वो हम कंट्रीब्यूटर को देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सब्सक्राइबर। यदि कोई ई मेंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये होता है हमारा सब्सक्राइबर। और ये जो सब्सक्राइबर होता है उसमें वेबसाइट का कोई भी एक्सेस नहीं होता है। वो सिर्फ हमारे आर्टिकल्स को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो हम बात करते हैं न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल में क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी मेंबर को ऐड कर रहे होते हैं और वहां पे उसका जो रोल है हम देना भूल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए को मैंने ऐड किया, ओके, और इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे डालना भूल गया और मैंने उसका अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वह ये जो है हमारे वेबसाइट का सब्सक्राइबर बन जाएगा। यह इसलिए होता है कि मान लीजिए कि किसी भी मेंबर को अपने वेबसाइट में हम ऐड कर रहे होते हैं और गलती से अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर उसको हम बना देते हैं तो हमारे वेबसाइट की सारी चीजों को देख सकता है। तो इसमें हम जब भी यूजर ऐड करते हैं और वहां पे हम उसको जो रोल होता है देना अगर हम मिस कर जाते हैं या फिर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो रोल होता है वह सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक वर्डप्रेस ले लेता है वहां पे, ओके। इससे क्या होता है कि वह जो यूजर जिसको हम ऐड किए हैं जो मेंबर को, वो सिर्फ हमारे पोस्ट को आर्टिकल्स को देख सकता है, रीड कर सकता है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर बाद में उसको हम यदि चेंज करना चाहते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं, एडिटर, ऑथर या फिर कंट्रीब्यूटर जो भी बनाना चाहते हैं, उसको हम बाद में उसको चेंज एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ओके। आई होप इस चीज के बारे में आप क्लियर हो चुके होंगे, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस साइट लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट हमारा सेटिंग आता है वर्डप्रेस साइट लैंग्वेज। तो वर्डप्रेस साइट लैंग्वेज जो मेरा डैशबोर्ड का लैंग्वेज होता है, यदि आपका जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे किसी बंदे को हिंदी में चीजें समझ आ रही है, किसी को इंग्लिश में और या फिर किसी को अन्य भाषा में, तो वहां पे उस भाषा को वहां पे सिलेक्ट करना होता है जिस भाषा में आप वर्डप्रेस का डैशबोर्ड को देखना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में, ओके। तो ये होता है मेरा साइट लैंग्वेज। आई होप इन सारी सेटिंग्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैंने सबसे पहले देखा जनरल सेटिंग में साइट टाइटल्स, टैग लाइन, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, उसके बाद साइट एड्रेस यूआरएल, ईमेल एड्रेस, उसके बाद मेंबरशिप के बारे में समझा, उसके बाद समझा मैंने न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल और साइट लैंग्वेज के बारे में। तो वहां पे मैंने सबसे पहले जनरल सेटिंग में साइट टाइटल के बारे में देखा, साइट टाइटल क्या होता है, उसके बाद टैगलाइन क्या होता है उसके बारे में मैंने समझा, उसके बाद वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल और यहाँ पे साइट एड्रेस यूआरएल क्या होता है इन दोनों के बारे में देखा, उसके बाद ईमेल एड्रेस जहाँ पे हम वर्डप्रेस का जो भी नोटिफिकेशन होता है उसको रिसीव करते हैं, उसके लिए ईमेल एड्रेस दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है मेंबरशिप, उसके बारे में समझा। मेंबरशिप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होते हैं उस टाइम इस मेंबरशिप वाले ऑप्शन को बॉक्स को चेक करना होता है। उसके बाद मैंने देखा न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, जब भी हम अपने वेबसाइट पे कोई भी नए मेंबर को ऐड करते हैं तो हमारा सब्सक्राइबर होता है, बाकी हम जो भी रोल उसको लेना चाहते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर या कंट्रीब्यूटर, तो उसको हम वहां पे चेंज करके एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ओके। ओके, अब बारी आती है प्रैक्टिकल करने की। जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया उसको हम अभी एक वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉग इन करके उन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि ये सारी चीजें कैसे सेटिंग की जाती है, तो उसमें आप अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जा रही है उस चीजों को प्रैक्टिकली कीजिए भी। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं क्लासेस को अटेंड करना है अच्छी बात है, लेकिन जब तक उस चीजों को आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। अभी आप क्लासेस में यहाँ पे सीख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लासेस आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। यदि आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं या फिर अपना खुद का कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको इन सारी चीजों का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आप प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को जरूर करें। और जो भी मेरे आने वाले क्लासेस है उसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, तो अगर आप मेरे जो क्लासेस है उसको आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप वर्डप्रेस का एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। वर्डप्रेस से कैसे वेबसाइट बनाते हैं उसको एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। अब कैसा भी वेबसाइट बनाना हो, यदि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, कोचिंग, न्यूज पोर्टल, ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब कैसा भी वेबसाइट हो आप इजिली उसको बना सकते हैं। तो क्लासेस को मिस मत कीजिएगा और जो भी चीजें आपको क्लासेस में सिखाई जा रही है, जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है, उस चीजों को आप प्रैक्टिकली जरूर कीजिएगा। और कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है क्लासेस के अंत में चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर हमारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी इशू होगा, उसको टेक्निकली आपको सॉल्व किया जाएगा, ओके।
तो मैं आपको एक वेबसाइट को अभी लॉग इन करके और उसका जनरल सेटिंग के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे सारी सेटिंग की जाती है। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे जैसे मेरा वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हिंदी टीवी डॉट इन। और आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया था वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड को लॉग इन करने के लिए इसके लास्ट में लगाते हैं /wp admin। इस प्रकार का यूआरएल होना चाहिए आपके, तभी आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉग इन कर पाएंगे। ओके, तो सिंपल आपको हिंदी टीवी डॉट इन /wp admin और उसके बाद सिंपल आपको इंटर बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया, जहाँ पे हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर इसको लॉग इन कर लेता हूँ। पासवर्ड जो है आपको नहीं दिखेगा, वो हाइड है। ओके, सिंपल आपको लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा वर्डप्रेस का कंप्लीट डैशबोर्ड, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैंने आपको पहले ही बताया था डैशबोर्ड के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है जो कि हमारे वेबसाइट को वेबसाइट बनाते समय, वेबसाइट पे पोस्ट करते समय, जैसे कि साइट किट है, साइट किट का डैशबोर्ड है। उसके बाद हमारा जो थीम्स है उसका डैशबोर्ड है। उसके बाद नीचे पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है। इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन आगे आने वाले क्लासेस में समझेंगे। आज हम समझते हैं सेटिंग्स के बारे में, बेसिक सेटिंग क्या होता है। तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग, ठीक है। सेटिंग सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है जनरल सेटिंग, जो कि वेबसाइट जब भी आप डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो जनरल सेटिंग का होता है। जनरल सेटिंग में जाकर के सिंपल आपको इसको क्लिक करना है। तो ये हमारा जनरल सेटिंग ओपन हो गया है। ओके, तो देखिए जनरल सेटिंग में यहाँ सबसे फर्स्ट में है मेरा साइट टाइटल। मैंने आपको सबसे पहले जब जब मैं आपको पीपीटी एक्सप्लेन कर रहा था तो जनरल सेटिंग में आपको सबसे पहले साइट टाइटल के बारे में बताया था कि जैसे मेरा वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, तो मेरा ये साइट टाइटल इसका हो गया हिंदी टीवी। ओके, आप यहाँ पे जो भी अपना आपका जो वेबसाइट है उसका टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको दे दे यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ साइट टाइटल दिखता कहाँ है। तो मैं आपको गूगल पे सर्च करता हूँ हिंदी टीवी वेबसाइट। तो देखिए गूगल पे मैंने सर्च किया तो यहाँ देखिए मेरा जो वेबसाइट का यूआरएल है https हिंदी टीवी डॉट इन, ये होम पेज का मेरा यूआरएल है। तो उसके जस्ट ऊपर जो दिख रहा है हिंदी टीवी डॉट इन, ये मेरा वेबसाइट का नाम हो गया, मेरा साइट का जो नाम है दिख रहा है। ओके, तो ये जो साइट टाइटल है वो वहां पे दिखता है। उसके बाद बात करते हैं टैगलाइन। टैगलाइन जैसे कि कोई आपका वेबसाइट का स्लोगन है या फिर कुछ फ्यू वर्ड्स में आप अपने वेबसाइट को डिफाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको पीपीटी में बताया था, तो ये टैगलाइन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने टैगलाइन अभी नहीं डाला है। जैसे टैगलाइन यदि आप डाल सकते हैं, मेरा वेबसाइट है हिंदी टीवी, तो फिलहाल मैं इसमें हिंदी टीवी भी डाल सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। तो ये मेरा है http हिंदी टीवी डॉट इन। तो इसको जैसे कि तैसा रहना है, इसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। उसके बाद नीचे साइट एड्रेस यूआरएल, यहाँ पे सेम चीज है http हिंदी टीवी डॉट इन, इसमें भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे उस ईमेल एड्रेस को देना है जहाँ पे आप अपडेट से रिलेटेड, आपके वेबसाइट पे कोई भी अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि कोई प्लगइन्स को अपडेट करना है, कोई थीम्स को अपडेट करना है, उन सारी चीजों का जो अपडेट्स होगा वो आपको इस ईमेल आईडी पे मिल रहे होंगे। तो जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे दीजिएगा, वहां पे जो भी अपडेट्स आएंगे आपको उस ईमेल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको दे देना है। ओके, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। ओके, मैं आपको पीपीटी बता रहा था तो वहां पे एक ऑप्शन था मेंबरशिप का।
तो यहाँ पे मेंबरशिप ऑप्शन पे जैसे ही टिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एनीवन कैन रजिस्टर, यानी कि अभी ये अनटिक है तो कोई भी हमारे वेबसाइट पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता है। लेकिन वही मेंबरशिप ऑप्शन को जैसे ही हम टिक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो वेबसाइट है उस पे कोई भी अपना अकाउंट जाकर के बना सकता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हमको टिक उस टाइम ही करना है जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे। ओके, यदि हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो इसको टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं जब ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहां पे हम कोई भी प्रोडक्ट को वहां पे लिस्ट करते हैं, और कोई भी यूजर है, कोई भी बायर है हमारे वेबसाइट से अगर उस प्रोडक्ट को बाई करता है तो वहां पे उसको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, जैसे कि उसका कुछ पर्सनल डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, ये सारी चीजों को वहां पे डालेगा, तभी आप उसको डिटेल्स को लेकर के और जो प्रोडक्ट है उसका आप डिलीवर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकेंगे। तो उसके लिए आपका यहाँ पे टिक होना जरूरी है जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे तब। अभी हम फिलहाल ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। यदि आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे कोई भी नया यूजर को ऐड कर रहे हैं, कोई भी नए मेंबर को ऐड कर रहे हैं, तो उसका डिफॉल्ट रोल क्या होगा वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, जैसे कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर रहता है। अब मान लीजिए जैसे कि किसी मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं, उसको आपको ऑथर बनाना है, ठीक है, और गलती से रियल रोल देना भूल गया, उस मेंबर का जो बाय डिफॉल्ट जो रोल होगा वो रोल सब्सक्राइबर का होगा। बाद में उस चीजों को आप जाकर के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यदि यही यहीं पे हम न्यू यूजर को बाय डिफॉल्ट रोल एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, और कोई भी अगर यूजर को हम ऐड कर रहे हैं, कोई भी नए मेंबर को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसको हमको राइटर ऑथर बनाना है, और यदि गलती से उस टाइम हम उसको हम रोल देना भूल गए तो बाय डिफॉल्ट उसका जो रोल होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर का हो जाएगा। और यदि उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो यहाँ पे वो किसी को ऐड कर सकता है, किसी को एडमिन बना सकता है, और हमारे वेबसाइट की सारी चीजों को देख सकता है। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करके सिर्फ सब्सक्राइबर रखेंगे, और जब चाहे तो उसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं साइट लैंग्वेज के बारे में। साइट लैंग्वेज यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश रहता है, यूनाइटेड स्टेट, इसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है बेसिक सेटिंग, इन सारी चीजों को आप रहने देना है। उसके बाद नीचे आता है टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, इन ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं बेसिक तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंडेट जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आप उसको बता दिया यहाँ पे, साइट टाइटल के बारे में, उसके बाद टैगलाइन के बारे में, कोई आपके वेबसाइट का स्लोगन है तो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल और साइट एड्रेस यूआरएल में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसको जैसे का तैसा रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस में वह ईमेल आईडी को डालना है जहाँ पे अपने वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो उस नोटिफिकेशन को आप अपने ईमेल पे लेना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे उस ईमेल आईडी को डालना है। उसके बाद जब ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो एनी वन कैन रजिस्टर पे इसको टिक करके तभी आगे उसको बढ़ना है, तभी आप ई कॉमर्स बनाना है। बाकी आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। न्यू डिफॉल्ट रोल में सब्सक्राइबर रहने देना है। साइट लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपने डैशबोर्ड को रख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो भी चीजें चेंज करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव चेंजेस, इसको जरूर करना है। यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर रहे हैं जब तक हम सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करेंगे वो सारी चेंजेस नहीं होगी। तो जो भी चेंजेस मैंने किया है उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया सेटिंग्स सेव, यानी कि मैंने जो भी सेटिंग्स किया था वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। ओके, तो ये रहा हमारा जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग के जस्ट नीचे एक ऑप्शन आता है राइटिंग का ऑप्शन, इसके बारे में देखते हैं राइटिंग में क्या क्या सेटिंग्स हमको करने हैं। तो सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। तो देखिए राइटिंग सेटिंग में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। यदि आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको वहां पे ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे कैटेगरी क्रिएट करने पड़ते हैं, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप पोस्ट लिख रहे हैं तो उसका आप उसके अंडर उसको पब्लिश करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो वेबसाइट है हिंदी टीवी डॉट इन, उस तो वहां पे कुछ कैटेगरी बना हुआ है जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, कैरियर है, एजुकेशन, जॉब से रिलेटेड पोस्ट है, उसके बाद लेटेस्ट अपडेट, मेक मनी, टेक, और एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑन कैटेगराइज। ओके, तो अभी अगर आप फ्रेश वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक भी कैटेगरी नहीं दिखेगा। ये तो मैंने कैटेगरी बना रखा है अपने वेबसाइट पे, और ये कैटेगरी कैसे बनाते हैं अगले नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी आपको यहाँ पे ऑन कैटेगराइज
दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अपने वेबसाइट पे आप पोस्ट करते हैं और पोस्ट लिखते समय आप वहां पे जब पब्लिश कर रहे होते हैं, पोस्ट लिख करके आप वहां पे जब पब्लिश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इस कैटेगोरी जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप पोस्ट लिखते हैं और वहां पे उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना आप भूल जाते हैं, तो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी आपका वो अनकैटेगराइज में रहता है, यानी कि जो भी पोस्ट आप वहां पे डाल रहे होते हैं वह अनकैटेगराइज में होता है। और वहीं हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोस्ट को हम बैंकिंग एंड फाइनेंस कर दे, तो कोई भी हम पोस्ट को डालेंगे और यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसको आपको अनकैटेगराइज नहीं रखना है। ओके, बाकी कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं इससे हम अगले नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, कैटेगरी मेन्यू ये सारी चीजें कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, बाकी इन सारी चीजों में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपडेट सर्विस का, तो अपडेट सर्विस का ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें आप ये जो लाइन है इसमें देखेंगे तो एक बैकलिंक टाइप का क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे एक लिंक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको wordpress.org के आप इस पेज पे आ जाएंगे। उस पर स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा XML RPC पिंग सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये दिख रहा है इसको आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से बैक जाना है और उसके बाद यहाँ पे अपडेट सर्विस में यहाँ पे जो दिख रहा है इसको मैं अभी बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं इसको। और इसके बाद इसको पूरा को सिलेक्ट करके पहले यहाँ से इसको हटा देना है और जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पिंग सर्विस को जो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि पहले आपको 2 या 3 लाइन दिख रहे होंगे यहाँ पे, जब आप वहां पे यहाँ से जा करके अपडेट सर्विस में जाएंगे और वहां पे जो भी पिंग सर्विस का है उसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये आपको 5-6 लाइन्स में दिखने लगेंगे। इससे क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट पे जो भी चीजें अपडेट कर रहे होते हैं, लाइक पोस्ट हो या फिर प्लगइन्स हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, तो काफी क्विकली काफी फास्ट अपडेट हो रहा होता है। ओके, तो इस सेटिंग को आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपल सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, तो ये सारी सेटिंग है वो सेव हो जाएगी आपकी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रीडिंग का, तो यहाँ पे रीडिंग सेटिंग में देख लें कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स है, तो सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए रीडिंग सेटिंग में सबसे आ रहा है योर होम पेज डिस्प्ले, यानी कि कोई भी हमारे वेबसाइट को सर्च करता है तो वहां पे क्या उसको दिखना चाहिए, मतलब कौन सा पेजेस दिखना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा योर लेटेस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट को नहीं, यहाँ पे स्टैटिक पेज इस पे सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और स्टैटिक पेज में कौन सा पेज आपको दिखाना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करना है, होम पेज को आपको दिखाना है। तो इसका सेटिंग हमको वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करने के बाद और होम पेज क्रिएट करने के बाद इसका सेटिंग करना है। अभी फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम थीम को इंस्टॉल कर लेंगे अपने वेबसाइट में और होम पेज को क्रिएट कर लेंगे तब ये सेटिंग आपको करना है। ओके, उसके बाद नीचे आ रहा है कुछ सेटिंग, इस उसके बाद नीचे कुछ सेटिंग है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यही चीज है। होम पेज में आपको यहाँ पे स्टैटिक्स पे जाकर के होम पेज सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको सिंपल सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे रीडिंग के नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिस्कशन, सिंपल आपको डिस्कशन पे क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिसको हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कुछ कमेंट मोडरेशन का ऑप्शन होता है, जैसे कि यदि कोई कुछ कमेंट करता है तो उसको वहाँ पे कैसा इमोजी शो कर रहा होगा, वहाँ पे ये चीजें होती है। तो इस सारी चीजों को आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे मीडिया, तो यहाँ पे मीडिया में देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी सेटिंग्स आपको दिया हुआ है जैसे कि थंबनेल साइज है, इसमें विथ हाइट ये सब है, तो इस सारी चीजों को आपको 0 0 करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई है इसको आपको सिंपल 0 0 करके रखना है, क्योंकि ये सारी सेटिंग हम थीम से कर रहे होते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे। तो ये सारी सेटिंग्स को यहाँ पे जाकर के आपको 0 0 टाइप कर लेना है। ओके, तो ये सारी चीजों को हम 0 0 कर देंगे क्योंकि इस सारी चीजों को हम अपने थीम से मैनेज कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद जस्ट नीचे है परमा लिंक ऑप्शन, तो हमारा परमा लिंक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो परमा लिंक सेटिंग्स में आ जाना है, उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे परमा लिंक स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा होगा।
तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन आपको दिख रहा है, डे एंड नेम, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक। तो यहाँ पे सिंपल आपको पोस्ट नेम पे ही क्लिक करना है, इसको ही आपको सिंपल क्लिक करके रखना है। जैसे कि अब समझते हैं परमा लिंक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, हिंदी टीवी डॉट इन स्लैश WP एडमिन स्लैश ऑप्शन डैश परमा लिंक डॉट PHP। तो ये जो लिंक होता है ना, यही हमारा परमा लिंक होता है। आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि कोई भी हम पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट का जो लिंक होता है उसको ही हम परमा लिंक भी बोलते हैं। तो कभी भी हम यहाँ पे जो परमालिंक स्ट्रक्चर होता है उसको हम पोस्ट नेम के नाम से रखते हैं, यदि आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो। क्योंकि वहां पे परमालिंक्स में जैसे कि अगर हम पोस्ट नेम से रखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा हिंदी टीवी स्लैश, और यहाँ पे जो मेरा पोस्ट रहता है, पोस्ट का हेडिंग होगा, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। उससे क्या होगा कि यदि हम किसी कैटेगरी पे कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं और उसका हम प्रॉपर तरीके से एसईओ भी नहीं करते हैं, तो भी वह गूगल में रैंक कर सकता है। तो यहाँ पे जब भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको पोस्ट नेम पे ही ध्यान रखिएगा कि सिलेक्ट रहना चाहिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पे और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो उसके बाद ऑप्शन आता है प्राइवेसी, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारी चीजों के बारे में। तो टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में जब हम प्लगइन्स का क्लासेस करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉलेशन का, तब हम इसके बारे में बात करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। ओके, बाकी फिलहाल अभी आप जनरल सेटिंग, राइटिंग, रीडिंग, उसके बाद डिस्कशन, मीडिया और परमालिंक्स, ये सारी चीजों के बारे में आप क्लियर हो चुके होंगे। और इन सारी सेटिंग्स रिलेटेड कोई भी आपका कुछ डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप नोट करके रखिए। आफ्टर क्लासेस इन सारी चीजों के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूजर के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं कि यूजर को अपने वेबसाइट पे कैसे ऐड करते हैं, कोई भी मेंबर्स को ऐड करना हो तो कैसे करते हैं। तो सिंपल आपको यूजर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे यूजर में जाकर देख सकते हैं अभी आपके वेबसाइट में कितने यूजर ऐड हैं, कितने मेंबर ऐड हैं। तो फिलहाल मेरे वेबसाइट में भी 2 यूजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक ऑथर। यदि आप बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक भी नया यूजर नहीं दिखेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक रहता है। जब आप नया वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको यूजर वहां पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपको ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे नया मेंबर्स को ऐड करने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ गया ऐड न्यू यूजर का ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मांग रहा है यूजर नेम रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे, जैसे कि हमको बनाना है आनंद जी को, ए। ओके, मैंने यूजर नेम में आनंद@admin डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमसे मांग रहा है ईमेल, ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है, तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ हमसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे मांग रहा है वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट का आप लिंक दे भी सकते हैं, अभी नहीं दे सकते हैं, तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट पासवर्ड देता है जो कि काफी स्ट्रांग होता है, तो इसको याद रखना काफी मुश्किल होता है। तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं और नया यहाँ पे हम पासवर्ड एक बना देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पासवर्ड बना लिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेंड यूजर नोटिफिकेशन। तो इसको आप ठीक करते हैं तो ये जो ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी मैंने डाला है यूजर का, उस पे उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस वेबसाइट पे आपको ये यूजर का रोल दिया गया है। यदि आप इसको अनटिक करते हैं तो उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रोल। आप जो यूजर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो भी मेंबर को, तो यहाँ पे उसको आप कौन सा रोल देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर आ रहा है, क्योंकि मैंने जनरल सेटिंग में आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मेंबरशिप का जो रोल होगा उसको हम बाय बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर में सेव करके रखे हैं। इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर शो कर रहा है, लेकिन उसको आप यहाँ पे कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं या फिर ऑथर बनाना चाहते हैं या फिर एडिटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। यदि आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं तो अब वेबसाइट की सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, वह यहाँ पे नया मेंबर नया यूजर को ऐड भी कर सकता है। यदि आप एडिटर बनाते हैं, वेबसाइट को एडिट कर सकता है। उसके बाद यदि ऑथर बनाते हैं
तो वह सिर्फ आपकी वेबसाइट पे पोस्ट को लिख सकता है, पोस्ट का एसईओ कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप रोल देना चाहते हैं वह रोल उसको दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनको यहाँ पे ऑथर का रोल दे देता हूँ। वो सिर्फ हमको पोस्ट लिख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, और सिंपल आपको यहाँ पे ऐड न्यू न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो न्यू यूजर ऐड किए हैं, तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है आनंद @admin। अब हम इसको हम लॉग इन कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेते हैं हम। और इसको भी लॉगिन करने के लिए जो मैंने अभी नया यूजर ऐड किया है, इसको अगर जा करके हमारे वेबसाइट को लॉगिन करना होगा तो उनके लिए भी सेम hinditv.in/wp-admin करके आपको टाइप करना होगा, और सिंपल इंटर बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो यूजर नेम में हम डाल देंगे यूजर नेम जो मैंने बनाया था, आनंद@admin। पासवर्ड में पासवर्ड में जो पासवर्ड बनाया था उसको डाल देना है, और सिंपल आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो ऑथर का जो डैशबोर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिमिटेड चीजें ही दिख रही है। ऑथर का डैशबोर्ड लॉगिन किया है, ऑथर मैंने जो क्रिएट किया है उसका, तो यहाँ पे सिर्फ पोस्ट लिखने का और कुछ लिमिटेड चीजें ही दिख रही है। जैसे कि वहाँ पे जनरल सेटिंग था, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो जिसको भी मैं ऑथर बनाया हूँ वो हमारे वेबसाइट पे सिर्फ आर्टिकल्स को लिख सकता है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ओके, और सिंपल आपको यहाँ से अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर के आप लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हैं। यदि क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में लिखे यस। क्लास से रिलेटेड किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।